अपने देश के खान पान और वहाँ के रहन सहन के बारे में जो वीडियो सीरीज है इंडिया फूड एंड कल्चर, उसमें एक बार से आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं राज पुंडीर और फिर से चलें एक नए स्टेट की तरफ इस वीडियो सीरीज में, जिसका नाम अभी आपको मैंने बताया और आपको पहले से भी पता है, इंडिया फूड एंड कल्चर सीरीज। तो पिछली बार हम पहुंच चुके थे मध्य प्रदेश यानी भारत के सेंटर में, और आज हम निकलेंगे यहाँ से आगे छत्तीसगढ़ की तरफ। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ियों, कैसे हैं आप सब, और आपको भी मेरी तरफ से फिर से एक बार नमस्ते। तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ भारत का एक मध्य पूर्वी स्टेट है। मध्य मतलब सेंटर और पूर्वी मतलब ईस्ट की तरफ। छत्तीसगढ़ अपनी बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है। जैसे कहते हैं धान का कटोरा। अगर धान का कटोरा अगर आपको किसी ने बोला तो समझो कि वो छत्तीसगढ़ के लिए बोला है। छत्तीसगढ़ को क्यों धान का कटोरा कहते हैं? वहाँ पे बहुत भरपूर मात्रा में धान की खेती होती है और अपने में आत्मनिर्भर स्टेट है, खास करके चावल और धान के बारे में। तो इसलिए उसे कहते हैं धान का कटोरा। यहाँ की जो जमीन है बहुत ही उपजाऊ है। खनिज उद्योग, यहाँ पे कोयला, लौह, अयस्क जैसे खनिजों के भरपूर मात्रा में होती है। और देश के बिजली व स्टील के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण योगदान जो स्टेट देता है वो है छत्तीसगढ़। और यहाँ की जो राजधानी है रायपुर, अपने यहाँ में बहुत सबसे बड़ा शहर है रायपुर यहाँ का, और बहुत ही साफ सुथरी जगह रायपुर यहाँ पे। प्राकृतिक सौंदर्य की बात करें यानी नेचुरल ब्यूटी को, तो घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और जलप्रपात होते हैं जिन्हें हम झरने कहते हैं, वो भी यहाँ पे काफी मात्रा में। जैसे चित्रकूट का वाटरफॉल आपने सुना होगा, जिसको इंडिया का नायग्रा फॉल कहा जाता है। नायग्रा फॉल सबसे बड़ा फॉल कनाडा के अंदर है और इसे कहा जाता है भारत का नायग्रा यानी चित्रकूट वाटरफॉल को। और कांगेर की घाटी में यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी यहाँ पे काफी आकर्षण के केंद्र है लोगों के। लोग यहाँ पे बड़ी दूर दूर से घूमने के लिए जाते हैं। समृद्ध संस्कृति और आदिवासी विरासत, यहाँ पे आप देखोगे छत्तीसगढ़ के अंदर में एक एरिया, काफी एरिया जो आदिवासी एरिया है। तो यहाँ की जो विरासत, जो यहाँ की संस्कृति, जो यहाँ का नृत्य है, अपने आप में यहाँ की पहचान है। यहाँ पे महानदी, शिवनाथ, हसदेव, अरपा और खारून जैसी कई नदियाँ छत्तीसगढ़ के बीच से होकर निकलती हैं, अलग अलग जगहों से निकलती हैं। तो अब आपको मैं एक बार और बता देता हूँ कि छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा। छत्तीसगढ़ के बीच से बहने वाली जो नदी महानदी और शिवनाथ नदी है, उसकी उत्तरी ओर थे 18 किले और दक्षिण की ओर थे 18 किले, यानी 36 किले। इसके अंदर टोटल किले मतलब जहाँ पे पहले के ज़माने में राजा महाराजा जो भी हुए, उन्होंने अलग अलग टाइप के किले बनाए, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फोर्ट। तो इसे इसलिए कहते हैं छत्तीसगढ़। 36 किलों का प्रदेश छत्तीसगढ़। तो अब करते हैं छत्तीसगढ़ के खाने पीने की और वहाँ की रहन सहन के बारे में बात। तो छत्तीसगढ़ में क्या लोग खाते हैं, क्या पीते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं छत्तीसगढ़ से, बहुत अच्छे अच्छे फूडीज वहाँ से निकले हैं। मैं एक दो को जानता भी हूँ, अच्छी अच्छी रेसिपियाँ बनाते हैं। तो मैं कुछ उनके माध्यम से जानता हूँ और कुछ आप लोगों के माध्यम से, कुछ जो मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ा वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। गलती से कोई गलती हो जाए तो उसे भी करना माफ़। तो अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के खाने पीने के और वहाँ के रहन सहन के बारे में। छत्तीसगढ़ की बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की भी फेमस हैं, जो मुझे जहाँ तक नॉलेज है मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। एक वहाँ पे चीला तो पूरे देश में हमारे यहाँ पे फेमस है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ का चीला वो बनता है बेसिकली चावल के आटे के साथ में, और वहाँ पे नाश्ते में इसे बड़े चाव के साथ में खाते हैं। यहाँ पे एक इसी टाइप की दूसरी डिश है जिसका नाम है ठेठरी। ठेठरी बेसन से बनी हुई एक स्वादिष्ट डिश है, जिसको एक खाते हैं, स्पेशली कोई त्योहार होता है तो उस टाइम पे बनाई जाती है ठेठरी। मुठिया, चावल के आटे और सब्जियों को बारीक कट करके उसमें मसाले ऐड करके फिर उसको स्टीम करके बनाते हैं, मतलब भाप के साथ में पकाते हैं। और बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी ये डिश है यहाँ की मुठिया, क्योंकि मैंने भी एक दो बार बना के खाई है, इसके लिए मुझे इसके बारे में पता है इतना। फरा मतलब चावल के आटे से बनी डंपलिंग, जिसे आप कह सकते हैं कि चावल के आटे से बनी हुई डंपलिंग, जिसको ये लोग फ्राई करके भी बनाते हैं और स्टीम करके भी बनाते हैं। दूसरा होता है डुबक कड़ी। डुबक कड़ी, अब आप बोलोगे अब कड़ी तो पूरे देश में बनती है, जो कड़ी है वो हमारी बनती है दही से, और जो छत्तीसगढ़ की डुबक कड़ी ये बनती है उड़द की दाल से, जो काली दाल जिसे हमारे पंजाब में माँ की दाल कहते हैं, उससे बनती है।
और बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी होती है। ये डुबक कड़ी हमारे उत्तराखंड में बनने वाली चैसू से बिल्कुल मिलती जुलती हुई कड़ी है। यहाँ की भजिया, उड़द दाल है, बेसन के पकोड़े, खास करके बारिश के मौसम में उड़द दाल के पकोड़े और बेसन की भजिया, साथ में गर्मा गर्म चाय, फिर तो मजा ही अलग है। तो ये थी छत्तीसगढ़ की कुछ डिशें, और कुछ और अभी मैं आपको बता रहा हूँ मिठाई और स्नैक्स में। यहाँ पे एक यहाँ की लोकल डिश है जिसका नाम है खुरमी। गेहूं और चावल के आटे से बनाते हैं खुरमी, जिसको गुड़ और घी के साथ में मिलाकर उसको फ्राई करके एक टिक्की टाइप की बनती है, जैसे आलू की टिक्की होती है इस टाइप की, और बहुत स्वादिष्ट और बहुत लाजवाब होती है। पपची, नाम बहुत ही बड़ा प्यारा है, पपची। गेहूं चावल के आटे से बनी हुई चाशनी में डुबो के, जैसे हमारी चाशनी में गुलाब जामुन को डुबोते हैं उसी तरह से पपची होती है। खाने से ज्यादा तो इसका नाम ज्यादा बढ़िया है पपची, तो मुझे तो बड़ी पसंद आई पपची, मैंने कई बार खाई है वहाँ छत्तीसगढ़ की पपची। दहरोरी, चावल के आटे और गुड़ से बनी हुई पारंपरिक मिठाई, ये भी मोस्टली यहाँ पे गुड़ घी इन्हीं चीजों का ज्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि नेचुरल चीजें हैं तो नेचुरल चीजों का ही प्रयोग यहाँ पे करते हैं। चीनी का ये लोग थोड़ा कम प्रयोग करते हैं। कुसली, कुसली मतलब आप हंसोगे, मैं कहूँ तो कुसली का मतलब होता है कि छत्तीसगढ़ में बनने वाली गुजिया, उसको कहते हैं कुसली, यानी गुजिया की मौसी की लड़की कुसली। तो समझ गए गुजिया कैसे बनती है। मावा और ड्राई फ्रूट को भर के उसमें मैदे को बेल के फिर घी में या तेल में फ्राई करके हम लोग बनाते हैं। इसी तरफ से खाजा, खाजा एक मैदे की परतदार तली हुई चाशनी में डूबी डूबी हुई मिठाई है सॉरी। खाजा मतलब जैसे अपनी पेटिस होती है उस तरह से बनती है खाजा, लेकिन ये भी मीठी होती, चाशनी में डुबा के ये लोग बनाते हैं। अब आप कहोगे तो बात ही यहाँ की सब्जियां, सब्जियों में यहाँ की एक चेच भाजी है। जो चेच भाजी की पत्तियां होती हैं इनको लहसुन और मिर्च के साथ में पकाया जाता है और चावल के साथ में खाते हैं। यहाँ पे लोकल पैदा होने वाली चेच भाजी यहाँ की बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही मुख्य यहाँ के लोगों का खाने में, मतलब चेज भाजी के बिना ये लोगों को ये नहीं खाना खाया नहीं तब तक चेज भाजी नहीं खाई, वो वाली बात है। बड़ी, बड़ी बनती है बेसिक उड़द की दाल को वॉश करके फिर उसको पीस के मसाले डाल के हल्दी मिर्ची नमक और उसके साथ में फिर बनाते हैं बड़ी, उसको सुखा के जैसे हमारी सोया बड़ी होती है उसी टाइप में फिर उसके बनाते हैं सब्जियां। तो ये थी जानकारी मेरी आपको छत्तीसगढ़ के खाने पीने के बारे में। तब आप पूछोगे क्या छत्तीसगढ़ वाले नॉनवेज नहीं खाते? हाँ जी खाते हैं। छत्तीसगढ़ में चिकन, मटन, लैम करी और जंगल एरिया काफी होने के कारण यहाँ पे काफी जंगली जानवरों का भी ये लोग शिकार करते हैं। आदिवासी एरिया में चले जाओगे तो मोस्टली जितने भी वहाँ पे आदिवासी लोग हैं जंगली जानवरों का शिकार करके ही खाते हैं। तो वहाँ का नॉनवेज भी काफी, ये लोग जो भी नॉनवेज खाते हैं उसको तरीदार और मसालेदार बनाते हैं और वहाँ का जो खाना होता है बिल्कुल चटपटा और स्वादिष्ट होता है। तो ये थी छोटी सी मेरी जानकारी आपको छत्तीसगढ़ के बारे में, वहाँ के खाने पीने के बारे में। तो अब करते हैं बात वहाँ के रहन सहन और वहाँ के पहनावा के बारे में। तो छत्तीसगढ़ का जो पारंपरिक पहनावा वो धोती कुर्ता, जो वहाँ के पुरुष लोग हैं सिर पे गमछा पगड़ी पहनते हैं। आजकल तो पैंट शर्ट हर जगह चलता है, चाहे वो आदिवासी एरिया हो चाहे किसी भी कोने में चले जाओ तो वहाँ पे पैंट शर्ट भी पहनते हैं, यह भी चलन में। जो वहाँ के जूते होते हैं मर्दों के, स्पेशली जो वहाँ के पुरुष जो जूते पहनते हैं उनको कहते हैं भदई। महिलाएं यहाँ पे लुगरा साड़ी, साड़ी होती है लेकिन उसे कहते हैं लुगरा, और ब्लाउज को कहते हैं पोलगा, वो पहनती है। जो चमकीले रंग की होती हैं और पैरों में जो इनकी जूतियां पहनते हैं उनको कहते हैं अटकारिया, अटकारियां जूतियां, और छत्तीसगढ़ की जो लेडीज हैं उनको पहनती है। छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख त्योहार हैं, हरेली मानसून की शुरुआत में मनाया जाता है। जब बारिश शुरू, मानसून आने वाला था उससे पहले ये लोग हरेली को मनाते हैं, जैसे हमारे उत्तराखंड में हरेला मनाते हैं। पोला, बैल 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 पूजा का त्योहार है, बैलों की पूजा की जाती है। बच्चे नदिया में बैल, मिट्टी के बैल बनाते हैं फिर उनको सजाते हैं और लोक नृत्य राउत या नचा होते हैं। खास करके आदिवासी समाज में इसको मनाया जाता है। तीज महिलाओं का त्योहार है, ये भी सावन के महीने में जैसे पूरे नॉर्थ इंडिया में होते हैं लोग इसको मनाते हैं। और एक यहाँ का त्योहार है मडवी। मडवी दिसंबर से मार्च तक चलने वाला आदिवासी लोगों का एक त्योहार है, एक पूरी यात्रा की तरह पूरा ऐसा मेला लगता है और इसे जो इनके वहाँ के लोकल देवी देवता हैं उनकी पूजा करते हैं और उनके अकॉर्डिंग नृत्य करते हैं।
सिर पे आदिवासी लोगों को आपने देखा होगा मोर पंखी और कलरफुल कपड़े, और जो वुडन से बने हुए, बांस से बने हुए यहाँ उनके गहने आपने देखोगे, कानों में बालियां, नाकों में नथ, हाथों में, ये सारी चीजें ये लोग वहाँ के बांस से बनाते हैं। पंथी, गुरु घासीदास जी की जयंती के समुदाय पर ये लोग मनाते हैं। पंथी जो इनके पंथी जो घासीदास जी को मानते हैं वो लोग इस त्योहार को मनाते हैं। और जितने भी त्योहार इंडिया में होते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, मुझे साउथ इंडिया में, चाहे दशहरा है, दिवाली है, होली है या गोवर्धन पूजा है, सभी चीज को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और यहाँ त्योहारों के दौरान ये लोग, छत्तीसगढ़ के लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा, वहाँ का जो ट्रेडिशनल पहनावा है उसको पहन के फिर वहाँ के लोग नृत्य करते हैं। खास करके आदिवासी समुदाय के लोग जो उनकी अपनी वेशभूषा है, सिर पे वो मोरपंखी लगाएंगे जैसे मैंने बताया, इन सारी चीजों को, और फिर पंथी नृत्य में रंगीन और सांस्कृतिक पहनावों को पहन के ये अपना उत्सवों का एंजॉय करते हैं। कोसा रेशम वस्त्र भी यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है। एक कोसा रेशम होता है, उससे बने हुए कपड़े भी यहाँ के काफी फेमस हैं, और वो किसी खास मौकों पे ही ये लोग पहनते हैं। तो ये थी मेरी छत्तीसगढ़ के बारे में आप सबसे डिस्कस, जो मुझे नॉलेज था। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, नए टॉपिक यानी नए राज्य के साथ में। तब तक के थैंक यू सो मच। और नया राज्य कौन सा होगा वो मैं बताता हूँ आपको। नया राज्य होगा आमची मुंबई, हमारा महाराष्ट्र। मिलते हैं महाराष्ट्र और मराठियों के साथ में।